हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारा क्लास 11 का सोशोलॉजी चल रहा है, जिसमें हमने अपना बुक 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ रहे हैं बुक 2 का चैप्टर 2। हमने बुक 2 का चैप्टर 1 भी कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी ने भी मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि जो लोग क्लास 11 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लास 11th में पढ़ रहे हैं, वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं। क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी अभी वीडियोस बहुत जल्दी आ जाएंगी। और जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोगों के लिए क्लास 11, क्लास 12 और प्लस इसमें आपके लिए स्टैंडर्ड बुक के भी नोट्स ऐड होंगे। तो आप इस सीरीज़ को ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको क्लास 11, क्लास 12 और यूपीएससी के लिए स्टैंडर्ड बुक के नोट्स चाहिए होंगे सोशोलॉजी के, तो आप बाय करने के लिए, परचेस करने के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2, सोशल चेंज एंड सोशल ऑर्डर इन रूरल एंड अर्बन सोसाइटी। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारी सोसाइटी में दो तरीके की सोसाइटी होती है। एक रूरल सोसाइटी होता है और एक अर्बन सोसाइटी होता है। ठीक है, तो हम इन दोनों सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि इनमें सोशल चेंज कैसे आता है और इनके में क्या, जैसे रूरल में क्या सोशल ऑर्डर फॉलो किया जाता है और अर्बन में क्या सोशल ऑर्डर फॉलो किया जाता है। सोशल चेंज एंड सोशल ऑर्डर इन रूरल एंड अर्बन सोसाइटी। ठीक है, किस तरीके से रूरल सोसाइटी में, रूरल और अर्बन सोसाइटी में सोशल चेंजेस कोई भी आते हैं या कैसे सोशल ऑर्डर वहाँ पे मेंटेन्ड होते हैं। ठीक है, the discipline of sociology itself emerged as an effort to make sense of a rapid changes that Western European society had experienced between the 17th and 19th century। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये सोशोलॉजी का एक नियम है। ठीक है, कि यहाँ पे हमेशा क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होते हैं और काफ़ी रैपिड चेंजेस होते हैं। ठीक है, वेस्टर्न यूरोपियन सोसाइटी जो है, उन्होंने क्या किया है, इस बात को एक्सपीरियंस किया है कि जो 17 से 19 सेंचुरी के बीच में बहुत सारे जो चेंजेस है वो ठीक है, तो जो भी हमारे वेस्टर्न यूरोपियन है, उन्होंने ये सोसाइटी में चेंजेस एक्सपीरियंस्ड किए हैं। उन्होंने 17 से 19 सेंचुरी के बीच में देखा है कि जो भी एक चेंजेस आते हैं वो काफ़ी रैपिड चेंजेस और काफ़ी जल्दी चेंजेस हो जाते हैं। जैसे चेंजेस किस तरीके के होते हैं, जैसे कि हम लोग पहले जानते थे कि हमारे में क्या 3 तरीके के सेक्टर्स होते थे। ठीक है, हमारे सोसाइटी में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। सबसे पहले हमारे में प्राइमरी सेक्टर जो होता था, एग्रीकल्चर सेक्टर होता था। ठीक है, हमारी जो पहले की जनरेशन थी वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड थी। लेकिन क्या ऐसा है? नहीं, आज ऐसा नहीं है। आज लोग टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ें, ये चेंजेस ही बोला जाता है कि आज लोग एग्रीकल्चर से ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे बिलीव करते हैं, उस पर डिपेंडेंट है। सेकेंडरी सेक्टर को हम लोग टेक्नोलॉजी बोलते थे। ठीक है, जो उस टाइम काफ़ी कम हुआ करती थी, लेकिन आज क्या है, आज ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं। और फिर होता था हमारा सर्विस, टर्शियरी सेक्टर, जो पहले भी काफ़ी डिपेंडेंट था और आज भी क्या है, आज उससे कई गुना ज़्यादा है। ठीक है, फिर है सोशल चेंजेस। सोशल चेंजेस क्या होते हैं? गिडेंस ने बताया है, चेंजेस दैट आर सिग्निफिकेंट, दैट इज चेंजेस विच आफ्टर द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सिचुएशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इसमें उन्होंने बोला है कि ये ऐसा फैक्टर है जो हर साल, हर एक सेंचुरी, हर फेजेस के साथ क्या होता है, चेंज होता है। उनमें जो भी चीज़ें चेंज आती है, सिचुएशन चेंज होते हैं, ऑब्जेक्ट्स चेंज होते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स चेंज होते हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं सोशल चेंजेस। फिर इसके साथ एक क्वेश्चन आता है, फ्रेंड्स एक मिनट, इसके साथ हमारा एक क्वेश्चन आता है, हाउ लार्ज अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी इट इफेक्ट्स। ठीक है, अब ये जो चेंजेस हैं वो कितनी बड़ी सोसाइटी को और कहाँ तक इफेक्ट करते हैं। ठीक है, चेंजेस दैट टेक्स प्लेस स्लोली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन। ठीक है, जो चेंजेस धीरे धीरे टाइम के साथ बहुत धीरे धीरे होते हैं, जो चेंजेस धीरे धीरे होते हैं, जो कि चार्ल्स डार्विन ने बताया है कि इन चेंजेस को हम लोग इवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, इवोल्यूशन और रिवॉल्यूशन आपने पढ़ा होगा ना, रिवॉल्यूशन नहीं रही, हम लोग उस चीज़ को बोलते हैं जो काफ़ी जल्दी हो जाती हैं चेंजेस। ठीक है, लेकिन इवोल्यूशन उन चेंजेस को हम लोग बोलते हैं जो काफ़ी धीरे धीरे और स्लो चेंजेस होते हैं। जैसा कि सोशल डार्विनिज्म है, उसमें बताया है,
चेंजेस दैट एक्वायर्ड क्विकली इज कॉल्ड रिवॉल्यूशनरी, ठीक है, स्कॉल्डिंग है मैंने पढ़ा, ठीक है। तो जो चेंजेस काफ़ी जल्दी हो जाते हैं, क्विकली हो जाते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी हो जाते हैं, उन चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशनरी चेंजेस। जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या होता है, वैसे हमारे पास जब भी आया, जब लोग इंडस्ट्रीज़ पे डिपेंडेंट हो गए, ठीक है, तो इस टाइप के हम लोग रिवॉल्यूशनरी बोलते हैं। जैसे साइंटिफिक की हर दिन कुछ नया नया इनोवेट होता रहता है, लोग क्या होते हैं उस पर दिन पे दिन और क्या होते जा रहे हैं, डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, नई खोज कर रहे हैं, नए तरीके आजमा रहे हैं। तो ये सब हम लोग चेंजेस को रिवॉल्यूशनरी चेंजेस बोलते हैं। अब इसमें बोल रहा है टाइप्स ऑफ चेंजेस, कितने तरीके के चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो इसमें बताया कि हमारे पास 2 तरीके के चेंजेस होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा, फर्स्ट होता है हमारा स्ट्रक्चरल चेंज, ठीक है, कि जो स्ट्रक्चर में चेंज आता है, ठीक है। दूसरा होता है हमारा चेंजेस इन आइडियाज, वैल्यूज एंड बिलीफ। दूसरा चेंज होता है कि जब किसी के आइडियाज, बिलीफ, वैल्यूज चेंज होने लगती हैं। Structural changes refers to transformation in the structure of societies to its institution or the rules by which these institutions are run. Structural changes वो होते हैं कि आप सोसाइटी में जिस इंस्टीट्यूशन में वर्क कर रहे हो, उस इंस्टीट्यूशन में कोई चेंज आ रहा हो, या तो उस इंस्टीट्यूशन में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस चल रहे थे जिससे वो इंस्टीट्यूशन चल रहा था, उस रूल्स एंड रेगुलेशंस में कोई चेंजेस आ रहे हो, ठीक है। तो इन सब टाइप के चेंजेस को हम लोग स्ट्रक्चरल चेंज बोलते हैं, ठीक है। चेंजेस इन वैल्यूज एंड बिलीव्स, ठीक है, अबाउट कंपल्सरी एजुकेशन, ठीक है, जो वैल्यूज और बिलीव में जो चेंजेस आते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा कंपल्सरी एजुकेशन, ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया, जैसे एजुकेशन कंपल्सरी हो गया है, पहले ऐसे नहीं था कि लोग पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे, ठीक है। तो ये सब जब इन लोगों के वैल्यूज, बिलीव्स, ये सब में चेंजेस आता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं चेंजेस इन वैल्यूज, बिलीव, ठीक है, आइडियाज। सोशल चेंज बाय इट्स कॉसेस, अब जो सोशल चेंजेस होते हैं उसके क्या क्या रीजंस होते हैं, क्या कॉजेज होते हैं, ठीक है। तो देखो 2 तरीके के रीजंस होते हैं, एक एंडोजिनस होता है और एक एक्सोजिनस होता है, ठीक है। एंडोजिनस वो कॉजेज होते हैं जो इंटरनल होते हैं, सोसाइटी के अंदर चेंज होते हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल, एक्सोजिनस वो चेंजेस होते हैं जो सोसाइटी के बाहर से क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। एंडोजिनस यहाँ पे दिया है, कॉजेज आर प्री क्लासिफाइड इनटू इंटरनल, ठीक है। जो कॉजेज होंगे, जो भी कारण होंगे, वो क्या होंगे, इंटरनल होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है, वो अंदर ही एक दूसरे को क्या करेंगे, इफेक्ट कर रहे होंगे। और एक्सटर्नल कॉजेज मतलब एक्सोजिनस, मतलब कि बाहर के कुछ फोर्सेस ऐसे होंगे, वाटर, रेन, ठीक है, कीड़े मकोड़े खा जाना, ये सब चीज़ें। दीज आर 5 टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ सोशल चेंज, ठीक है। यहाँ पे बताया है 5 ऐसे सोर्सेज हैं जो इससे सोशल चेंज क्या होता है, सोर्स है। पहला है हमारा इन्वायरमेंटल, दूसरा है टेक्नोलॉजिकल, तीसरा है इकोनॉमिक, चौथा है पॉलिटिकल, फिर है कल्चरल, ठीक है। ये 5 ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे क्या होता है, सोशल चेंज कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट है हमारा इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल में क्या होता है कि जो भी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, ठीक है, टेक्नोलॉजी मीन्स सोशल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, नए नए टेक्नोलॉजी आ जा रही है, नए नए मशीन्स आ जा रहे हैं। तो जब ये सब चेंजेस होता है तो इस टाइप के चेंजेस को हम लोग इन्वायरमेंटल चेंज बोलते हैं। दूसरा है टेक्नोलॉजिकल चेंज, इकोनॉमिक चेंज, रिवॉल्यूशंस, ठीक है, जो इकोनॉमिक पैटर्न लोगों का चेंज हो जा रहा है, ठीक है, ट्रेड करने का तरीका चेंज हो जा रहा है, जो भी इकोनॉमिक से रिलेटेड चेंज होते हैं उनको बोलते हैं। फिर इकोनॉमिक, सिंगल कैश क्रॉप, ठीक है, स्लेवरी, जो बंधुआ मजदूर जैसा चीज़ थी वो सब में बदलाव हुआ, सिंगल क्रैश क्रॉप हो गया, आप क्रॉप दो पैसे लो, ठीक है, बाटर सिस्टम हटा, तो ये सब चीज़ें। नेक्स्ट है हमारा पॉलिटिकल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, जैसे क्या है, अब पावर्स बढ़ गई हैं, ठीक है, कि अब लोग क्या हो गए, पावर्स बटे हैं, प्राइम मिनिस्टर है, सीएम है, ठीक है, एमएलएज हैं, पावर्स हर में बटी हुई हैं। तो कोई भी एक लोग उस पावर का क्या कर सकता है, गलत मिस यूज़ नहीं कर सकता है। फिर एक कल्चरल, प्रोटेक्शनिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, पैट्रियार्कल वैल्यूज़, ठीक है, जो भी ये लोगों को कैपिटलिज्म हो गए, ठीक है, कि लोग अब क्या करते हैं, कमाना चाहते हैं, जो एक पैट्रियार्कल वैल्यूज़ थे, पुरुष प्रधान टाइप्स का, वो सब चीज़ें जब चेंज होती हैं तो समझ लो कि सोसाइटी चेंज हो रही है, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि उसमें ग्रोथ आ रहा है। We also need to be aware of it
एज इट हैपन्स एंड टू प्रिपेयर फॉर इट इन वॉट एवर वेज वी कैन। ठीक है, हमें इन चीज़ों से भी अवेयर रहना चाहिए कि ये कैसे हो रहे हैं। ठीक है, क्या वेज हैं, किस तरीके से हम इनको कर सकते हैं। सॉरी। दूसरा है हमारा सोशल ऑर्डर। सोशल चेंज कैन बी अंडरस्टूड और हैज़ टू बी अंडरस्टूड टुगेदर विद सोशल ऑर्डर। ठीक है, जो भी सोशल चेंज है हम उनको कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसको एक सोशल ऑर्डर के साथ क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। विच इज़ दिस टेंडेंसी विद इन इस्टेब्लिश सोशल सिस्टम दैट रेजिस्ट एंड रेगुलेट्स चेंज। ठीक है, जो भी सोशल सिस्टम हो, जो भी क्या कर रहा हो, चेंजेस को ला रहा हो, जिसकी वजह से चेंजेस आ रहे हो, किस सिस्टम की वजह से क्या चेंज हो रहा है, इसको जब हम समझेंगे तो हमें सोशल चेंज अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो सोशल सिस्टम है इसमें बोल रहा है कि ये एक स्टेबिलिटी लाता है लोगों में। ठीक है, कि जो रूलिंग क्लास के लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर, एमएलए, चीफ मिनिस्टर, इनमें एक स्टेबिलिटी लाता है कि सबके वर्क्स क्या है, डिवाइडेड है, और ये एक सोशल ऑर्डर मेंटेन करता है। ठीक है, कि हमें पता है हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, पंचायत है, नहीं तो हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, लोगों के ऑर्डर्स बने हुए कि लोग किस वे में वर्क करेंगे, किनका क्या काम है। ठीक है, कोई भी अपने पावर्स का क्या करता है, गलत यूज नहीं कर सकता है। सम वुड ऑलवेज रेजिस्ट फॉर सोशल चेंज। कुछ क्या होते हैं, हमेशा सोशल चेंजेस को रेजिस्ट करते हैं। इट रिफर्स टू द एक्टिव मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ सोशल रिलेशन एंड ऑफ वैल्यूज एंड नॉर्म। ठीक है, ये हमेशा क्या करते हैं, एक तरीके से, एक पैटर्न से जो नए चेंजेस आ रहे हैं उनको मेंटेन करते हैं, उनको फिर से क्या करते हैं, सोसाइटी में अच्छे से रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, उनको वैल्यूज नॉर्म से क्या करते हैं, एक बढ़ावा देते हैं। ठीक है, उनको क्या करते हैं, जो भी लॉज होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो बदलते हैं। जब नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं तो क्या करते हैं, उनको जो नॉर्म्स होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं, वही तो कहीं ना कहीं हमारे लॉज होते हैं। ठीक है, सोशलाइजेशन होता है, लोग क्या होते हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे से अच्छे से बिहेव करते हैं, अच्छे से उनके जो भी लॉज होते हैं उसको फॉलो करते हैं। पॉलिटिकल पावर डोमिनेशन। ठीक है, इसमें बताया है कि जो पॉलिटिकल पावर्स, जब पॉलिटिकल के हाथ में एक पावर आ जाती है तो कहीं ना कहीं उसमें डोमिनेंट बिहेवियर जैसा दिखने लगता है। डोमिनेशन, ऑथोरिटी एंड लॉ। अब यहाँ पे डोमिनेशन, ऑथोरिटी एंड लॉ के बारे में बताया गया है। लेजिटेंसी रिफर्स टू द डिग्री ऑफ लेजिटिमाइज होगा यहाँ पे। ठीक है, लेजिटिमेसी रिफर्स टू द डिग्री ऑफ एक्सेप्टेंस दैट इज इन्वॉल्व इन द पावर रिलेशन। ठीक है, जब भी आपको पावर दी गई हो, ठीक है, जब उस पावर को लेजिटिमाइज कर दिया गया हो, ठीक है, उसको एक कानूनी मतलब अप्रूवल मिल जाता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पावर या अथॉरिटी। अथॉरिटी मैक्स वेबर ने बताया एज लेजिटिमेट पावर। ठीक है, जब आपको बोला जा रहा है अथॉरिटी, यानी आपके पास पावर तो है लेकिन वो पावर आपके लेजिटिमाइज भी है। ठीक है, मतलब कानूनी उस पर अप्रूवल है। और सिर्फ पावर का मतलब है कि आपके पास वो लेजिटिमेट पावर नहीं है। ठीक है, दूसरे को आपको रोक सकते हैं उस काम करने से। इसमें बताया है टाइप्स ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी कितने तरीके की होती है, तो लॉ एक्सप्लिसिटी कोडिफाइड एंड नॉर्म्स और रूल्स। ठीक है, बहुत सारे लॉज ऐसे होते हैं जिनको बाहर से क्या किया जाता है, हमारे पे जो नॉर्म्स या रूल्स होते हैं उनको बाहर से एक लिखित वे में क्या किया जाता है, लिख दिया जाता है। उनको जो नॉर्म्स या रूल, जैसे कि हम किसी और के राइट्स को छीन नहीं सकते, मतलब हम किसी और को मार नहीं सकते, उनकी लाइफ को छीन नहीं सकते, तो ये चीज़ एक पेपर पे लिख दी गई, तो ये हमारी कहीं ना कहीं नॉर्म्स और वैल्यूज़ ही तो है कि हम दूसरे की लाइफ को हार्म ना करें। तो उसको एज अ पेपर, एज अ लॉ बना दिया गया। ठीक है, एक्सप्लिसिटली हमें कोडिफाइड कर दिया गया वो चीज़। रिटन डाउन, उसको क्या कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है। फॉर्मल बॉडी ऑफ रूल्स, ये लोग जो होते हैं फॉर्मल बॉडी, एज अ फॉर्मल तरीका यूज़ करते हैं, उसको रूल्स बना देते हैं। अप्लाई टू ऑल सिटीजन, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन जो हर सिटीजन्स पे क्या हो, यूज़ हो। फिर है कंटेस्टेशन, क्राइम एंड वायलेंस। ठीक है, कंटेस्टेशन, क्राइम और वायलेंस बताया। डोमिनेशन, पावर, लेजिटिमेट अथॉरिटी। ठीक है, यहाँ पे बताया बहुत लोग क्या होते हैं, डोमिनेट करते हैं, डोमिनेट होते हैं, पावर को यूज़ करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो लेजिटिमाइट अथॉरिटी का यूज़ करते हैं। एंड लॉ। ठीक है, लॉ क्या होता है, लॉ में क्या क्या चीज़ें होती है, ओबीडियंस, या तो आप लॉ को मानो अच्छे से, आप उसको कंफर्म करो। ठीक है, हाँ, आप लोगों को बताओ। कन्फ्लिक्ट, कभी कभी जो लॉ नहीं मानते हैं तो वो क्या होता है, कन्फ्लिक्ट का एक
रूप ले लेते हैं, कन्फ्लिक्ट पैदा होने लगते हैं लोगों में, और कंपटीशन, कभी कभी कंपटीशन भी होने लगता है। कंटेस्टेशन क्या होता है, काउंटर कल्चर्स, कि आप जो बनाए हैं लोग क्या करें, उसको कहीं ना कहीं ना माने, उसके ऊपर दूसरी चीज़ें बनाएं। ब्रॉड फॉर्म ऑफ इंसिस्टेंस डिसएग्रीमेंट, ठीक है, लोग अपना कहीं ना कहीं डिसएग्रीमेंट दिखाएं कि मुझे ये चीज़ें मंजूर नहीं है। लॉ क्राइम वॉयलेट्स एन एग्जिस्टिंग लॉ, लॉ क्राइम में कब बदल जाता है, अगर आप किसी भी लॉ को क्या करोगे, वॉयलेट करोगे, उसको नहीं मानोगे, तो वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, क्राइम में बदल जाती हैं, ठीक है, उसको गुनाह बोलते हैं। लेजिटिमेट वायलेंस विद इन इट्स जुरिडिक्शन, प्रोडक्ट ऑफ सोशल टेंशन, ठीक है, जब एक लेजिटिमेट वायलेंस होता है, ठीक है, जब कोई कानून बना हुआ है लेकिन फिर भी लोग उसको नहीं मान रहा है, उसको नहीं अपना रहा है, तो वो क्या करता है, एक सोशल टेंशन लोगों में बना देता है कि अब क्या करें, ठीक है। सोशल ऑर्डर एंड चेंजेस इन विलेज, टाउन एंड सिटी, अब हम देखेंगे, ये तो हमने अर्बन में देखा, अब हम देखेंगे विलेज, सिटी, टाउन, ये सब में सोशल ऑर्डर या चेंज कैसे रेजिस्ट करते हैं, कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। रूरल एंड अर्बन सेक्टर्स में देखते हैं, पहले तो हम रूरल या अर्बन सेक्टर्स को कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी, हमें वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी देखनी होती है कि कितनी है, तो हम उस हिसाब से इसको रूरल और इसको अर्बन बताते हैं। प्रपोर्शन ऑफ एग्रीकल्चरल रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, हम देखते हैं कि कहाँ पे एग्रीकल्चरल रिलेटेड वर्क ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। टाउन सिटी, जैसे कि जो टाउन और सिटी होते हैं, तो अर्बन एरिया में जो सब एरियाज होते हैं उन्हीं को हम लोग टाउन्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्लोमिवेशन सैटेलाइट सेटलमेंट, ठीक है, वहाँ पे जो अलग अलग सैटेलाइट सेटलमेंट्स होते हैं उनको हम लोग एग्लोमेशन कहते हैं। अर्बनाइजेशन हम लोग किसको कहते हैं, ट्रेंड इन डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, जब हम लोग जो कंट्री है उसको डेवलप करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जो टाउन है, सिटी है, सब अर्बन एरियाज हैं, जब हम उनको क्या करते हैं, डेवलप करने की कोशिश करते हैं, तो उसी को हम लोग अर्बनाइजेशन बोलते हैं। हायर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, और वहाँ पे क्या होती है, जब पॉपुलेशन बढ़ती है, ज़्यादा होती है, तो उस चीज़ों को भी हम लोग अर्बनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। जब लोग गाँव से आके शहर में रहने लगते हैं या कोई ऐसी जगह रहने लगते हैं जहाँ पॉपुलेशन बढ़ने लगती है, तो हम वहाँ पे उस जगह को क्या बोलते हैं, अर्बनाइजेशन। सोशल ऑर्डर एंड सोशल चेंज इन रूरल एरिया, अब हम लोग देखते हैं कि जो सोशल ऑर्डर या सोशल चेंज रूरल एरियाज में कैसे एग्जिस्ट करता है। तो विलेजेस, मोर पर्सनलाइज्ड रिलेशनशिप और ट्रेडिशनल पैटर्न, ठीक है, यहाँ विलेजेस में क्या होते हैं, रिलेशनशिप बहुत ही पर्सनल होते हैं, लोग एक दूसरे को करीब से जानते हैं, उनके सब बातें जानते हैं, और वो लोग एक ट्रेडिशनल पैटर्न जो काफ़ी दिन से चला आ रहा तरीका होता है उसे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। Change in the sense of shift in power are thus slow and late to arrive in rural area because the social order is stronger and more resilient, ठीक है। अगर कोई भी चेंज अगर रूरल एरिया में आता है तो वो काफ़ी धीरे होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सोशल ऑर्डर होता है, लोग एक दूसरे से रिलेशनशिप इनका काफ़ी स्ट्रांग होता है, और लोग यहाँ पे एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से समझते हैं, ठीक है, बहुत ही रेजिलियंट होता है हर कुछ, ठीक है। यहाँ पे लोग एक दूसरे को जानते हैं, सब लोग एक दूसरे से अवेयर होते हैं, लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पे अगर कोई भी चेंजेस आते हैं तो वो काफ़ी धीरे धीरे चेंज आता है, क्योंकि यहाँ पे लोग एक ट्रेडिशनल पैटर्न फॉलो कर रहे होते हैं, और वो लोग क्या होते हैं कि कभी चेंज नहीं होना चाहते, उनको लगता है वही सही है। चेंजेस, डोमिनेंट सेक्शन, डोमिनेंट कास्ट, एम एन श्रीनिवास, ठीक है, एम एन श्रीनिवास ने बताया है कि चेंजेस जो डोमिनेंट सेक्शंस थे उन्होंने क्या किया, जो मतलब पावरफुल सेक्शन थे उन्होंने ऐसे बहुत सारे कास्ट बना दिए, रिलीजन बना दिए, जिसकी वजह से क्या हो गया, अलग अलग कास्ट बन गए और अलग अलग चेंजेस इमर्ज होने लगे। सोशल ऑर्डर एंड सोशल चेंज इन अर्बन एरियाज, अब हम लोग देखते हैं अर्बन एरियाज में सोशल ऑर्डर, सोशल चेंज कैसे होते हैं। अर्बनिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ, ठीक है, अर्बनाइजेशन, ठीक है, एक जीने का तरीका है, उसको हम लोग बोलते हैं। सिटी एंड मॉडर्निटी गो वेरी वेल टुगेदर लाइफ, ठीक है, यहाँ पे बड़े बड़े सिटी होते हैं, लोग मॉडर्न होते हैं और एक अच्छी लाइफ जी रहे होते हैं। इंडिविजुअलिज्म, यहाँ पे लोग क्या होता है, सिर्फ अपने लिए जीते हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंडिविजुअल लोग अपने आप को हमेशा इन्हांस
और प्रोग्रेसिव बनाने की कोशिश करते हैं। लार्ज नंबर इन ए रिलेटिवली स्मॉल स्पेस इंटेंसिफिक्स आइडेंटिटीज, ठीक है। एक ही जगह पे, काफ़ी छोटी जगह पे काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं, और वो लोग, हर लोग क्या करते हैं, अपनी एक अलग अलग आइडेंटिटीज़ के साथ रहते हैं। कोई यहाँ पे ऐसा नहीं कि एक दूसरे को जान रहा है, एक दूसरे के वर्क में जाके टांग अड़ा रहा है, सब कुछ नहीं है। प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस, यहाँ पे हर कुछ प्लान्ड होती है, मेंटेन होता है, लोग उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं। स्लम, इमरजेंस ऑफ स्लम्स, कंजेस्टेड एवेस्कोडो और नेबरहुड, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी स्लम्स एरिया जो होते हैं वो, क्योंकि काफ़ी लोग जो जो अमीर होते हैं वो अपनी सोसाइटी बना बना के रखे रहते हैं, तो जो गरीब लोग होते हैं जब वो जाते हैं शहर की ओर, तो वहाँ पे वो लोग का एक अलग एरिया, एक स्लम एरिया, ठीक है। वो लोग जो गरीब हैं वो झोपड़पट्टी लगा के रह रहे हैं, तो वो एक स्लम एरिया क्या होता है, ये कहीं ना कहीं इमर्ज होने लगता है, क्योंकि जो बड़े लोग हैं वो अपने में आने नहीं देते हैं, और उनके पास इतनी फैसिलिटी भी नहीं होती है कि वो जाके वैसे रहें, ठीक है। तो कम्युनिकल वायलेंस, यहाँ पे क्या होता है, जो वायलेंस होता है वो कम्युनिकल वे में होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट, यहाँ पे जो वायलेंस का तरीका होता है काफ़ी अलग होता है, ठीक है। लोगों को अलग ही तो किया जा रहा है, जात भेदभाव किया जा रहा है, जेंटिफिकेशन कर दिया जाता है। लोग क्या होते हैं, एक अलग अलग आइडेंटिफिकेशन के साथ रहते हैं कि मेरी आइडेंटिटी ये है, मेरी आइडेंटिटी ये है। और मेट्रो रेल्स इन दिल्ली, जैसे आप देख सकते हो कि जो लोगों को बस में दिल्ली में आप देख सकते हो कि जैसे मेट्रो रेल में लोगों को जाना कितना ईजी लगता होगा, कुछ लोगों को, उन्हीं को क्या लगता होगा, ख़राब लगता होगा। तो यही सब थोड़ी सी बातें इस चैप्टर में दी गई थी, काफ़ी बहुत ज़्यादा नहीं था। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। अगर फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। और अगर किसी को भी क्लास 11, 12 या सोशलॉजी के स्टैंडर्ड बुक के हैंड रिटन नोट्स परचेस करने हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।